हम सब नए साल पर या हर मंडे से ये सोचते हैं कि मैं कल से स्मोकिंग छोड़ दूंगा या मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल अधूरा होता है। इस बुक यानी कि एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 5 में, जिसका नाम है नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका, इसमें जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आप किसी नई आदत को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसको स्पष्ट बनाए, यानी कि ऑब्वियस बनाए। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, कब, कहाँ और क्या। इन तीन चीजों को आप जितना स्पष्ट रखेंगे उतनी आपको जल्दी आदत पढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो ये एक फेल फॉर्मूला है। इसको आपको इस तरह से करना है। सही तरीका है आपको ऐसा बोलना है कि मैं कल सुबह 7 बजे से अपने वर्क स्टेशन पर बैठकर 15 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। तो इसमें सुबह 7 बजे आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, वर्क स्टेशन पर बैठकर ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और 15 मिनट के लिए ये भी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। जब हमारे दिमाग को एग्जैक्ट टाइम और जगह पता होती है तो आदत लगना आसान होता है। इससे भी खतरनाक और बेहतर तरीका होता है हैबिट स्टैकिंग का, यानी अपनी किसी पुरानी आदत के ऊपर नई आदत की बिल्डिंग खड़ी करना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अपनी पुरानी आदत के बाद अपनी नई आदत को शुरू करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं तो आपको आदत डालनी है कि सुबह चाय पीने के बाद आप 5 मिनट या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो चाय पीना आपकी पुरानी आदत है और जो मेडिटेशन करना होगा वो नई आदत होगी। या दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, अपना लैपटॉप लॉगिन करने के बाद मैं 1 गिलास पानी का पीऊंगा, तो आपका पानी पीना आपके लैपटॉप लॉगिन करने से रिलेट करेगा। इसका फायदा ये होगा कि पुरानी आदत आपके दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और नई आदत उसके साथ ऑटोमेटिक चल पड़ेगी। तो सिर्फ सोचिए मत, इन दोनों फॉर्मूलाज को मिलाकर आज का अपना प्लान बनाइए। आप अपनी नई आदत को किस पुरानी आदत के साथ स्टैक कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर की समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।